सीरियल तुम देना साथ मेरा में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच एक एक करके सबके सामने आने वाला है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस बार सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, बल्कि कई ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो ललित की पूरी दुनिया हिलाकर रख देंगे। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अप्पू की मां गुस्से से लाल होकर सबके सामने ललित के पास पहुंचती है। बिना एक पल की देरी किए वह उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई हैरानी से अप्पू की मां की तरफ देखने लगता है। वह गुस्से में कहती है, मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया, लेकिन तूने उसी भरोसे को तोड़ दिया। तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की और तेरी माँ भी इस पूरी साजिश में बराबर की हिस्सेदार है। अब तुम दोनों को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद वह ललित की आंखों में आंखें डालकर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी अप्पू को हाथ लगाने की? आज तक मैं चुप थी क्योंकि मुझे रिश्तों का सम्मान करना आता है, लेकिन अब मेरी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। उधर ललित भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं होता। वह गुस्से में अपनी बंदूक निकाल लेता है और अप्पू को धमकाने लगता है। लेकिन इस बार अप्पू डरने वालों में से नहीं होती। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, आज तक तुमने मुझे कमजोर समझा, लेकिन अब तुम्हारा हर भ्रम टूटने वाला है। अगर हिम्मत है तो गोली चलाओ। अगर आज तुमने गोली नहीं चलाई तो तुम्हारे सारे झूठ दुनिया के सामने आ जाएंगे। ललित जैसे ही ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है, तभी अचानक बाहर से कई गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही पलों में पूरा इलाका लोगों और पुलिस से घिर जाता है। यह देखकर ललित के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी पूरी योजना का पर्दाफाश कैसे हो गया। इसी दौरान बेहोश पड़ा रक्षित भी धीरे धीरे होश में आता है। जैसे ही उसे अप्पू पर मंडरा रहा खतरा दिखाई देता है, वह बिना अपनी चोटों की परवाह किए सीधे ललित पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। रक्षित पूरे गुस्से में ललित को रोक देता है और अप्पू की जान बचा लेता है। वहां मौजूद सभी लोग इस नज़ारे को देखकर हैरान रह जाते हैं। पुलिस तुरंत ललित को अपनी हिरासत में लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। ललित खुद को बचाने के लिए सारा दोष रक्षित पर डालने की कोशिश करता है। वह दावा करता है कि उसे फंसाया जा रहा है। कुछ पल के लिए माहौल फिर से उलझ जाता है, लेकिन तभी अप्पू आगे बढ़ती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाती है। वह कहती है, रक्षित सर बिल्कुल बेगुनाह है। उन्होंने तो हमेशा मेरी मदद की। असली गुनहगार ललित है। उसी ने मेरा किडनैप करवाया। जब मैं घर लौट रही थी, तभी पीछे से मेरे सिर पर हमला किया गया। मुझे होश आया तो मैं एक बोरे में बंद थी। उसी बोरे में मुझे ललित की अंगूठी मिली थी। उसी समय मुझे समझ आ गया था कि इस पूरी साजिश के पीछे वही है। यह सुनते ही हर कोई दंग रह जाता है। पुलिस भी तुरंत उस अंगूठी को सबूत के तौर पर अपने कब्जे में ले लेती है। ललित के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। इतने में अप्पू की मां एक और चौंकाने वाला खुलासा करती है। वह कहती है, मुझे बहुत पहले ही तुम लोगों पर शक हो गया था। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी मां को रक्षित के घर से घड़ी उठाते हुए देखा था। उसी समय मैंने तय कर लिया था कि मैं सच का पता लगाकर रहूंगी। वह आगे बताती है कि उसने चुपचाप ललित की मां का पीछा किया था। तभी उसने अपनी आंखों से देखा कि वह किसी को फोन करके कह रही थी कि सभी लोग जल्द ही वहां पहुंचने वाले हैं। उसी पल अप्पू की मां को यकीन हो गया कि यह कोई छोटी मोटी गलतफहमी नहीं,
बल्कि पहले से रची गई पूरी साजिश है। पुलिस जब दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है तो ललित की मां भी घबरा जाती है। उसके चेहरे के हावभाव बदलने लगते हैं और वह खुद को बचाने के लिए बार-बार अपने बयान बदलती है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। पुलिस को शक और गहरा हो जाता है और जांच का दायरा बढ़ा दिया जाता है। दूसरी तरफ अप्पू अपनी मां के गले लगकर फूट-फूट कर रो पड़ती है। इतने दिनों का दर्द, डर और अपमान उसकी आंखों से आंसू बनकर बहने लगता है। उसकी मां उसे संभालते हुए कहती है, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद पूरा परिवार भी अप्पू के समर्थन में खड़ा दिखाई देता है। जो लोग पहले उस पर शक कर रहे थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। कई सदस्य उससे माफी भी मांगते हैं। यह पल अप्पू के लिए बेहद भावुक साबित होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एपिसोड के आखिर में मेकर्स एक और बड़ा सस्पेंस छोड़ने वाले हैं। जब पुलिस ललित को लेकर जाने लगती है, तभी उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई देती है। वह कहता है, तुम लोगों को लगता है कि खेल खत्म हो गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। ललित की यह बात सुनकर हर कोई चौंक जाता है। आखिर वह किस नए राज की तरफ इशारा कर रहा है? क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल है? क्या अभी तक जो सच सामने आया है, वह पूरी कहानी नहीं है? क्या ललित के पास ऐसा कोई सबूत है जो एक बार फिर पूरे मामले को पलट सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अपराजिता को आखिरकार ललित से हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाएगी? क्या उनका तलाक बिना किसी नई मुश्किल के पूरा हो जाएगा? और सबसे अहम, क्या रक्षित की मां अपने बेटे और अपराजिता के रिश्ते को स्वीकार करेंगी, या फिर उनके मन में अप्पू की मां द्वारा की गई बेइज्जती की टीस हमेशा बनी रहेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर सीन के साथ सस्पेंस बढ़ता जाएगा और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई देगी। आपको क्या लगता है, क्या ललित का खेल सच में खत्म हो गया है या उसके पास अभी भी कोई ऐसा मास्टर प्लान है जो सबको हैरान कर देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट अपडेट्स, बड़े ट्विस्ट और मनोरंजन से भरपूर खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।